हेलो दोस्त, आपके अपना यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से ठीक है एटम बम का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं। ठीक है ना। पहला में था वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमने खत्म कर दिया। एटम बम का जो है ये वाला है। ठीक है, हमने इसमें वास्तविक संख्या हमने इसमें खत्म किया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है दूसरा में दिया है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद आज हम आपको चालू करेंगे। ठीक है, और अगर आपने एनसीईआरटी मैथ अगर आप नहीं देखें तो और आप जाकर देखिएगा ऊंचाई दूरी और उसमें त्रिकोणमिति हमने दोनों हम खत्म कर दिए। ऊंचाई दूरी और जो था पहले में 8.1 से लेकर के 8.4 तक का वो और 9.1 में जो था हाइट एंड डिस्टेंस हमने कवर कर दिया। ठीक है, अब हम आपको गुणनखंड जो है द्विघात समीकरण वो आपको अब हम एनसीईआरटी का हम चालू करेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, देखिए तो आज हम आपको ये जो है एटम बम का है ये जो बहुपद है इसका हमने ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन से देखिए आपको क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया है माइनस √2 दिया है माइनस 12 दिया है बराबर 0 होगा। और कहते हैं क्या निकालने के लिए शून्य। याद रखिएगा इसमें एक जगह मिस्टेक किया। ठीक है ना, यहाँ पे x होगा, क्या होगा √2 x होगा, जो कि इसमें मिस्टेक किया हुआ। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए इसका क्या निकाल। देखिए आपको बोलेगा शून्य के निकालने के लिए या आपको बोलेगा मूल निकालने के लिए, दोनों का बात यही है। अगर यहाँ पे x है तो आपको x का वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ y है तो आपको y का वैल्यू चाहिए। जो यहाँ पे रहेगा वो आपको यहाँ पे वैल्यू आपको वहां पर निकाल देना है। मूल भी बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो भी इसका अच्छी निकाल देना है। दो वैल्यू निकलता है गुणनखंड विधि से। अगर आपको शून्य को बोलेगा तो भी आपको किसमें सीधा आप उसको बराबर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, आप उसको बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिए तो शून्य को बोलेगा तो भी अगर आपको मूल बोलेगा तो भी। ठीक है ना, क्या करना आपको बराबर 0 कर देना। हमने यहाँ पर 0 कर दिए। चलिए देखिए अब आप देखिए यहाँ पर कैसे है, कहते हम इसको हम यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए क्या बोले, देखिए यहाँ देखिए दो ठो ऐसा संख्या से आप गुना कीजिए ताकि उसको गुना करके आपको कितना पहुंच जाए 12। क्या कितना पहुंच जाए आपको 12 पहुंच जाए। ठीक है ना, उसी दोनों को जोड़कर या घटा के आपको कितना पुराना है √2। क्या पुराना है आपको √2 पुराना। चलिए देखिए तो हम देखिए इसको देखिए कितना लेते हैं 3√2 और हम लोग क्या लेते हैं √2। क्या लेते हैं 3√2 लेते हैं और दूसरा हमने क्या लेते हैं √2 लेते हैं। आप इस दोनों को आप गुना कीजिए, देखिए कितना है आपको। देखिए 12 आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 2 कितना हो जाएगा 6। अब फिर देखिए √2 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 6 दूना 12 फूट गया ना। चलिए देखिए 12 यहाँ पे आपको ये जो है देखिए यहाँ पर जो रहेगा 100 और यहाँ पे जो रहेगा 100 उस दोनों को क्या करना है गुना करना। क्या करना है गुना करना। तो देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर नहीं पूछा तो यहाँ कितना 1 है। तो भाई 1 है तो देखिए 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, उसको पहले गुना करने के बाद आपको उसको अति करना पड़ेगा। तो देखिए 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 12 देखिए यहाँ फिर से देखिए क्या पता है। देखिए 12 गुने 1 कितना हो गया 12। अब देखिए इस 12 को दो ऐसा संख्या से गुना कीजिए जिसको जोड़कर या घटाकर वो आपको बीच में जो है √x जो है वो x वाला आपको यहाँ पर आना चाहिए। देखिए तो एक ना हमने क्या लिया 3√2 लेते हैं और दूसरा हमने क्या लिए थे √2 लेते। अब इस दोनों को गुना अगर कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे 12 आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आप इसमें से इसको अगर आप घटाते हैं तो आपको यहाँ पर √2 भी आपको यहाँ पर पहुंच जाएगा। चलिए देखिए जो रहेगा फर्स्ट में उसको आप ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको देखिए 3√2 क्या लिखे 3√2x माइनस 2√2x होगा तभी तो बचेगा √2x ना। चलिए अब माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। हम इसको हटा देते हैं। बराबर कितना होगा आपको यहाँ पर 0। चलिए देखिए इस दोनों में देखिए x है तो हमने x लिए कॉमन तो कितना होगा x माइनस 3√2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस 12 को देखिए आप देखिए ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर 4 गुने 3 कितना होता है 12, इसी को देखो हमने लिख सकते हैं। देखिए 4 गुने 3 कितना होगा आपको यहाँ पर 12। तो देखिए 2 गुने √2 गुने √2 गुने 3 आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए 4 तक कितना होगा 12। तो देखिए √2 गुने √2 देखिए क्या फिर से बताया। देखिए 2 लिए आप फिर देखिए √2 गुने √2 लिए फिर गुने 3 लिए। तो देखिए √2 गुने √2 कितना होगा 2 दूना 4 12 हमको यहाँ पर पूछ गया। ठीक है, आप इसको पहले आप ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिए माइनस कितना हो जाएगा। अब देखिए 12 का आप यहाँ पे पहले दीजिए 12 का आपने तोड़े है देखिए कितना आया है 2 गुने √2 गुने √2 गुने फिर कितना आया गुने 3 गुने कितना आया 3 फिर 3 आया। अब हम इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। हटा दिए। चलिए देखिए तो यहाँ तो कॉमन तो यहाँ पर तो आ गया था x माइनस 3√2 आप फिर देखिए माइनस कितना होगा यहाँ पर माइनस। ठीक है ना, अभी यहाँ पर चिन्ह अभी आप यहाँ पर नहीं दीजिए। अब देखिए 2√2 यहाँ है और फिर देखिए 2√2 यहाँ भी है तो इसमें से 2√2 आप क्या कर लीजिए कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा x और माइनस
देखिए 2√2 आपने कॉमन ले लिए तो फिर आपको क्या बचा 3√2 बचा, तो कितना बचा यहाँ पर 3√2 बच गया। कि कोई दिक्कत, कितना बचा आपको यहाँ पर 3√2 आपको यहाँ पर बच गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर चिन्ह किसका आप यहाँ पर अब आप यहाँ पर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप लेते हैं प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर देखिए प्लस गुने माइनस आपको यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है ना, तब नहीं यहाँ पे घटेगा तो √2 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो अगर आप चिन्ह लेते हैं उस चिन्ह को आप गुना करके यहाँ पर आपको देखिए वो देखिए आ रहा है, देखिए प्लस गुने प्लस कितना हो जाएगा प्लस, आप फिर देखिए प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा माइनस। इसका बात यह मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस होगा, कितना होगा आपको यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब आप देखिए ऐसा अगर बन जाता है तो आप देखिए बाहर को बाहर लीजिए, देखिए देखिए इसमें क्या बाहर है एक्स, यहाँ देखिए क्या बाहर है 2√2, तो प्लस 2√2, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दोनों देखिए आपको क्या है बराबर है, देखिए ये क्या बराबर, इस दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए, हम देखिए ये वाला ले लेते हैं, कितना होगा x माइनस 3√2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप दोनों के बराबर अब आप 0 कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर x प्लस 2√2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2√2, x बराबर कितना होगा आपका -2√2 हो जाएगा, -2√2, ठीक है। चलिए दूसरा में देखिए क्या दिया, देखो दूसरा क्या है x माइनस 3√2 बराबर क्या 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3√2, कितना होगा आपको यहाँ पर x बराबर 3√2। तो देखिए ये वाला देखिए आंसर देखिए आपको यहाँ पर कहाँ आपको इसमें मिल रहा है, देखिए तो ये वाला आंसर देखिए आपको कहीं नहीं मिलता होगा -2√2, अब फिर क्या है 3√2, ये वाला आंसर कहीं भी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले आपका खत्म हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या कहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ये बात बोला गया, देखिए x² दिया है प्लस दिया है ax दिया है, अब माइनस क्या दिया b दिया है बराबर 0, तो मूल बराबर है परंतु क्या विपरीत चिन्ह क्या है इसका विपरीत है, चिन्ह क्या है इसका विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए मूल क्या लेके बराबर है, इसका मतलब यह कि अल्फा बराबर क्या माइनस बीटा होगा, कितना अल्फा बराबर कितना होगा आपका यहाँ पर माइनस बीटा, देखिए मूल क्या बराबर है लेकिन चिन्ह क्या विपरीत हो जाएगा। चलिए देखिए जो कहा उसने यहाँ पर कर दे। चलिए आप देखिए एक सूत्र आप जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ये आपका क्या है द्विघात समीकरण का सॉरी मूल का ये क्या सूत्र मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ये। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का जगह हम ये जो अल्फा है हमने यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए जो बीटा का मान क्या है माइनस बीटा, हमने माइनस बीटा हमने यहाँ पर दे दिया, अब फिर देखिए माइनस बी, यहाँ पर ए देखिए x² के पीछे जो भी होगा वो आपका क्या होगा ए होगा, x के पीछे जो भी होगा वो आपका क्या होगा बी होगा, और जिसमें नहीं कुछ होगा वो आपका क्या होगा सी होगा, ठीक है ना। चलिए क्या बोले x² के पीछे क्या होगा ए, और फिर देखिए x के पीछे क्या हो जाएगा बी, जिसमें नहीं कुछ लगा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आपका वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए बी का मान देखिए क्या है यहाँ माइनस ए है, बी का मान है कहाँ पे यहाँ पे दिया है, बी का मान आपका यहाँ पे कितना दिया है ए बी, हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, हाँ ठीक तो है। अब देखिए तो देखिए बी का मान कितना ए, तो हम यहाँ पे माइनस ए दे देंगे। चलिए आप फिर देखिए एक मान अगर नहीं पूछा तो यहाँ पे एक होगा, नहीं पूछा तो यहाँ कितना एक हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अब देखिए ये जो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर माइनस क्या बीटा है, तो आप देखिए एक काम अगर देखिए ये जो अल्फा बराबर क्या माइनस बीटा, इसका बात ये हो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया था, देखिए ये तो अल्फा प्लस बीटा हुआ तब नहीं हुआ माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। फिर आप देखिए ये जो है ये क्या अल्फा है, ये क्या अल्फा है, तो हम अल्फा को हम ऐसे नहीं तो देखिए ये जो अल्फा का मान कितना माइनस बीटा है, तो हम यहाँ पर माइनस बीटा रख दे, भाई अल्फा बराबर क्या है माइनस बीटा, तो हमने यहाँ पर माइनस बीटा रख दे, क्या रख दे हमने माइनस बीटा, और इधर से क्या पहले से क्या था प्लस बीटा में था, तो इधर क्या होगा यहाँ पर कट गया, तो 0 बराबर कितना होगा माइनस ए बटा कितना हो जाएगा एक, आप फिर देखिए ए गुने 0 कितना हो जाएगा 0 माइनस ए, ठीक है ना। ए बराबर हो जाएगा -0, देखिए 0 में प्लस माइनस लगाने से आपको कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट आपको हो जाएगा ए बराबर 0 आंसर। 0 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, डी 0 कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कहाँ पर है डी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो भी आपका खत्म हो जाएगा। 3 नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद में x² - 2x + 5 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में है क्वेश्चन दिया है x² - 2x प्लस -2x यहाँ पर
माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 ये मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए अल्फा अब ये बोले देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे अगर नहीं पूछा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता है ए, यहाँ पे क्या होता है ए होता है, अगर नहीं पूछा तो एक होगा। चलिए अब देखिए b बराबर एक्स के पीछे क्या होता है b, तो अब देखिए b का मान क्या -2 है, b का मान क्या -2 है, तो -2 देंगे और c का मान कितना हो जाएगा 5, जिसमें नहीं पूछा वो आपका c का मान होता है, c का मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए मूलों का योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, क्या होता है सूत्र बताएं -b बटा a, -b बटा, अब देखिए ये तो भाई शुरू से पहले से माइनस दिया है तो माइनस, अब देखिए b के मान कितना -2 है तो b के मान -2 दे दिए। अब देखिए a का मान कितना है 1 दे दिए 1। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2 बटा 1 कितना हो जाएगा 2, बस हो जाएगा 2 आपको कहाँ मिला है 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में है। 3 का कहाँ मिलेगा आपके इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है 3 भी आपका खत्म हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या कहा, 4 नंबर देखिए 4x² प्लस 1/7 है, 1/7 किस प्रकार का बहुपद है, किस प्रकार का देखिए बहुपद है। अगर देखिए क्या बोले अगर x² है, क्या बोले अगर x² है मतलब कि पावर 2 है, पावर 2 होगा तो कितना होगा द्विघात बहुपद, क्या होगा आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अगर देखिए सीधा रहेगा x बना रहेगा, अगर पावर नहीं कुछ रहेगा, क्या बोले पावर अगर नहीं कुछ रहेगा तो क्या होगा आपका वो होगा आपका रैखिक बहुपद, क्या होगा आपका वो रैखिक बहुपद। अगर पावर 3 है तो बोला क्या होगा त्रिघात बहुपद, क्या होगा आपका त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अगर पावर 4 है तो क्या बोला तो चतुर्थ बहुपद भी आप इसको आप लिख सकते हैं, या सीधा आप इसको बहुपद आप लिख सकते हैं, सीधा बहुपद या इसको होगा चतुर्थ बहुपद आप लिख सकते हैं। तब देखिए x² है क्या दिया है 4x², क्या दिया है यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 1/7 दिया है। तो देखिए x² पर गया ना तो क्या होगा द्विघात बहुपद, क्या होगा द्विघात बहुपद कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में है, कितना होगा 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पावर 1 देखिए पावर 2 होगा द्विघात बहुपद, पावर अगर नहीं पूछा मतलब रैखिक बहुपद, पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद, अगर देखिए पावर 4 है तो चतुर्थ बहुपद या सीधा उसको बहुपद आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। 5 नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको यहाँ पर क्या कहा, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है x² दिया है प्लस 7x और प्लस क्या दिया है 12 प्लस 12 कि शून्य क्या है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या निकालना, फिर से अल्फा प्लस बीटा का ही निकालना। देख अल्फा प्लस बीटा बोले या अल्फा इंटू बीटा बोले, ठीक है कुछ भी बोले आप सबसे पहले आप एबीसी लिख लीजिए। देखिए x² के पीछे क्या होता है a, यहाँ पर है तो कुछ नहीं लेकिन a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ a का मान आपको यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ रहता -2 तो यहाँ पर देते हम a का मान -2 देते, लेकिन तो है तो कुछ नहीं तो a का मान कितना होगा 1। अब देखिए b का मान कितना हो जाएगा 7, b का मान कितना हो जाएगा 7, x के पीछे b, c का मान कितना हो जाएगा 12, a b c का मान कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 12, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है सूत्र -b/a, सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, -b/a। चलिए माइनस तो आपका दे दिए माइनस, अब देखिए b का मान कितना है 7, b/a, a का मान कितना है 1, -7/a कितना होगा -7, कितना होगा आपका -7 कहाँ पर है -7 है ऑप्शन नंबर ए में है। 5 का कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको आप क्या कहा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा, देखिए भाई द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या हो जाएगा 2 होता है, ठीक है ना। और अगर बोलेगा त्रिघात बहुपद के तो त्रिघात बहुपद के बहुपद की संख्या कितना हो जाएगा, कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है ना। तो इसमें होगा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा, कितना कितना होता है 2 होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर 6 का ए होगा, कितना होगा आपका 6 का ए होगा, ठीक है। चलिए अब आप 7 नंबर देखिए, 7 में क्या कहा x² - 2x + 5 a b हो तो a इंटू b का मान ज्ञात कर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा x² है -2x, x² - 2x + 5 बराबर 0, ठीक है ना 0, ठीक है। तो देखिए a इंटू बी निकालना, देखिए a देखिए क्या बोला, देखिए एक्चुअली तो होता है जो मूल होता है ना अल्फा और बीटा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा को a मान लिया है और यहाँ पे बीटा को b मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना हो जाएगा 1, नहीं पूछा तो a का मान 1 हो जाएगा। चलिए b का मान कितना हो जाएगा, b का मान x के पीछे वाले b होता है तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा 5। देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल, a इंटू b का मतलब ये बात हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या सूत्र होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। चलिए c का मान है कितना 5,
ए का मान कितना, सी का मान कितना दिया, सी का मान 5, ये जो दिया, अब ए का मान कितना 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा 1, 5, तो 5 कहां पर दिया है, 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए में है, कितना होगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 भी आपका खत्म हो गया। देखिए एक तो देखिए सूत्र रहता है वो हम आपको लिख देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, क्या होता है आपको सी बटा, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था अल्फा इंटू बीटा निकालना था, लेकिन इससे पहले क्या था आपको अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना था। ठीक है, चलिए हमने लिख दिए हैं। चलिए अब आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 7 है, तो इसको क्या निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या निकालना आपको, देखिए आपको देखिए क्या निकालना आपको 1/अल्फा प्लस 1/ क्या निकालना आपको बीटा। ठीक है ना, देखिए अल्फा बीटा से कोई भी रिलेशन होगा ना, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले आप ए बी आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए ए और बी, क्या लिख लीजिए आप ए बी सी। ठीक है ना, चलिए देखिए इसका मान आपको क्या करना है यहाँ पर निकालना। अब देखिए x² के पीछे नहीं पूछा, ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा, x के पीछे b होता है तो -5 हो जाएगा, और जिसके नहीं पूछ लगा तो होता है c का मान कितना हो जाएगा 7, की कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना अल्फा बीटा से कोई रिलेट, आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल कर आप रख लीजिए, अगर वो अगर आपको बट्टा वाला में है तो। ठीक है, चलिए देखिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो कितना होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा माइनस बी का मान है कितना -5, बी बटा ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो -5, अभी देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5/a कितना हो जाएगा 5। इसका आप ये बात हुआ कि अल्फा प्लस बीटा मान कितना हो गया 5। और फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सूत्र c/a, तो c का मान है कितना 7, c का मान देखिए दिया 7, फिर देखिए a का मान है कितना 1, तो 7/1 कितना हो गया आपका 7। तो भाई ये तो अल्फा प्लस बीटा निकला है, फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकला है, तो ये तो आपको पूछा नहीं है, पूछा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए इसको आप लिख लीजिए क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। ठीक है, चलिए देखिए इसका मान आपको क्या करना निकालना। देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। देखिए इससे इसमें क्या करना है भाग देना है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुने 1 कितना होगा यहाँ पर आपका बीटा प्लस, फिर आप इससे इसमें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, बीटा बीटा काट जाएगा, अल्फा अल्फा गुण 1 कितना होगा आपका यहाँ पर अल्फा। देखिए अभी आपने अल्फा प्लस बीटा का मान अभी आपने निकाले हैं, कितना आया 5, तो 5 दे दीजिए। अब फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का भी मान आप निकाले हैं, अल्फा बीटा कितना दिया 7, तो 7, तो 5/7 है कहाँ पर 5/7 है ऑप्शन नंबर बी में है, कहाँ पर है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा 5/7। ठीक है, चलिए 8 भी आपका खत्म हो गया। 9 नंबर देखिए अब आपको क्या कर रहा है। 9 भी आपका वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 9 भी आपका वही क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है x² दिया है प्लस 2x दिया है और प्लस 3 दिया है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये आपको निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार इंपोर्टेंट पूछा है, इसलिए इसको 2 बार 4 बार यहाँ पर दे दिया। ठीक है, चलिए ये 1/बीटा हो गया, यहाँ पर क्या आपका अल्फा दिया, इसका मान आपको क्या करना है यहाँ पर, इसका मान आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम तो अभी तो बोले हैं अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको एबीसी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए x² के पीछे क्या होता है ए होता है, क्या होता है x² के पीछे क्या होता है ए होता है। देखिए ये देंगे नहीं पूछा तो 1 होगा। चलिए b का मान कितना होगा x के पीछे b, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दे दी, जिसमें नहीं पूछा था c कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलो देखिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते, क्या था सूत्र -b/a माइनस, अब देखिए b का मान कितना हो गया 2, a का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस गुने प्लस माइनस 2/1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, सॉरी -2। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है आपको c/a, c का मान है कितना 3, a का मान है कितना 1, तो c/3/1 कितना होगा आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए निकालना क्या है, निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आपको यहाँ पर क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इससे इसमें देंगे भाग, अल्फा अल्फा क्या जाएगा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुणे 1 कितना होगा बीटा, चलिए बीटा दे देंगे प्लस, इससे इसमें क्या कीजिएगा भाग देंगे, बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा गुणे 1 अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकला -2, तो -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल गया 3, तो बस हो गया -2/3 किसका -2/3 दिया ऑप्शन नंबर बी में है।
मतलब 9 का बी, 9 का कितना होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, चलिए अब आप 10 समझ देखिए। देखिए क्या क्या कहा, शून्य के निकाले, क्या कहा था शून्य के निकाले। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या निकाल, बोलेगा शून्य की या बोलेगा मूल निकालने के लिए तो सबसे पहले आप उसको बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बराबर 0। क्या करना है आपको, बराबर 0 करना है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स बराबर निकलेगा 3 का अंडर रूट। क्या निकलेगा आपको यहाँ पर 3 का अंडर रूट। अगर ऐसा अगर आता द्विघात समीकरण, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसका दोनों का किस में होता है, प्लस में है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका बात ये होगा कि देखिए एगो होगा √3 होगा प्लस में और एगो होगा माइनस √3 होगा। ठीक है ना, अब देखिए √3 और देखिए माइनस √3 या पहले माइनस भी लिख देगा और बाद में प्लस भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए दोनों में से कोई एक ऐसा देखिए कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। कहाँ मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 आपका खत्म हो गया। चलिए अब आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया है और दिया क्या दिया, +5 दिया। ठीक है ना, अब देखिए आपको निकालना क्या, निकालना है 1/α प्लस 1/β। ठीक है ना, फिर से वही क्वेश्चन पीछे वाले 1/α प्लस 1/β आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या निकालना आपको भाई, ए बी से पहले आप लिख लीजिए। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ है तो 1, बी के मान कितना हो जाएगा -3 एक्स के पीछे, सी के मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आप पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a माइनस इंटू बी का मान है कितना -3 दे दिए, ए का मान है कितना 1, ये वाला क्या सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपका सूत्र है। ठीक है ना, चलिए तो माइनस क्या दिया प्लस 3/1 कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा आपका 3। और फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a, सूत्र क्या होता है c/a, सूत्र क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा का होता है। सी का मान है कितना 5, ए का मान कितना है 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए आपको मान आपको देखिए निकालना किसका है, निकालना 1/α प्लस 1/β का आपका निकालना। ठीक है ना, ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, दोनों इंटू में चला जाएगा, कर दिए। चलिए इससे इसमें क्या कीजिए, भाग दीजिएगा, अल्फा कट जाएगा, बीटा गुणे 1 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर बीटा प्लस, इससे इसमें भाग दीजिएगा, बीटा कट जाएगा, अल्फा गुणे कितना हो जाएगा अल्फा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बोलेगा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों का बात बराबर है, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 कितना दिया 3, कितना दिया आपको यहाँ पर 3 दिया, तो 3 अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा 1 कितना है 5, तो 3/5 कहाँ पर है 11 के 3/5 दिया, ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। 11 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, चलिए 12 का देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या कहा 12 नंबर क्वेश्चन। बारह में देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्या निकालना आपको, शून्य। क्या निकालना है, शून्य निकालना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर 0। देखिए हम आपको अब ये बताएं, जो यहाँ पर रहेगा ना सी में ना, उसको और एक्स स्क्वायर के पीछे वाले का आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तब देखिए 2 गुणे 1 कितना होगा 2, कितना होगा 2। इस 2 को 2 ऐसा 2 संख्या से आप गुना कीजिए जो जोड़ कर या घटा कर आपको यहाँ पर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको 3। तो देखिए 2 को क्या लिखिएगा, देखिए 2 गुणे 1 हो सकता है, 2 गुणे 1 कितना होगा 2, इस दोनों को जोड़िए तो 3 तो पूरा जाता है, 3 पूरा ना। चलिए तो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख लीजिए। देखिए x अपने मन से इसमें आप लगा लीजिए, तो देखिए 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस x गुणे 1 कितना हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर क्या कर दें 0। हम क्या बोले, देखिए इसको x से आप अपने मन से क्या करते, दोनों में आप गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको x है इसीलिए। तो देखिए 2 गुणे x 2x, फिर आप इसको गुना कीजिएगा x से, तो x हो जाएगा और प्लस 2 बराबर 0। चलिए इस दोनों में क्या लीजिएगा कॉमन, x लेंगे कॉमन तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा इस दोनों से। चलिए यहाँ पर नहीं पूछा तो 1 लीजिएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस। देखिए अगर आप 1 लेते हैं ना कॉमन, तो जिसको जो करते हो आप वहां पे आप इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें 1 कॉमन आता है, इसलिए उसको जो करते हो जो है आप उससे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए हमको यहाँ पर x आ रहा था कॉमन, हम तो x ले कॉमन, यहाँ कितना बचा x, क्योंकि यहाँ 2 x था, हमने 1 x हमने यहाँ पर ले लिए, 1 x बच गया। यहाँ पर 1 x था हमने उठा लिए, यहाँ पर 2 बच गया, हमने 2 रख दिए। इसमें देखिए कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पर 1 लिए कॉमन, तो क्या बचा
हम बोले अभी अगर एक रहेगा कॉमन, अगर हमने एक लेंगे कॉमन तो जिसका जो है क्यों उसको ऐसे ही इसको लिख देना। तो देखिए x प्लस प्लस 2 तो 2 बस हो गया बराबर 0 हमने कर दिए। चलिए अब देखिए बाहर को बाहर से आप लीजिएगा, देखिए x प्लस 1 ये जो है ये है, इसको साथ आप लीजिएगा तो कितना बचेगा, क्या होगा x प्लस 1, ये दोनों क्या बराबर है, इस दोनों में से कोई आप एक लीजिए तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए इस दोनों के बराबर बराबर 0 कीजिए। देखिए x प्लस 1 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। फिर आप इसको लीजिए x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर कितना होगा आपका -2। इसका मतलब ये बात हुआ। देखिए कौन कौन देखिए आंसर आया -1 और -2। क्या आंसर आया -2 लिखे चाहे -1, कोई आप एक लिख सकते -1 या -2, इस दोनों में से सॉरी, ठीक है ना, इस दोनों में से कोई आपको ये वो आंसर होगा। ठीक है ना, -2 या -1 या -2 होगा। ठीक है, तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दिया हुआ है -1 और -2, -1 और -2 दिया। ऑप्शन नंबर कहां पर दिया आपको, डी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए 12 भी आपका खत्म हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन वैसे हम आपको पीछे बता दिए, इसको हर सब क्वेश्चन 2 बार 4 बार इसने रिपीटेशन किया। देखिए कह रहा है कौन रैखिक कौन कहता है रैखिक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला दिया आपको 2x प्लस 2 दिया है। बी में देखिए क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x प्लस x दिया हुआ है। सी में देखिए, सी में दिया है x स्क्वायर दिया है, क्या दिया है x स्क्वायर दिया है प्लस 3x दिया है प्लस 4 दिया है। डी में देखिए, डी में क्या दिया, डी में दिया 2x स्क्वायर दिया है अब -3x, कहीं पे यह शायद कहीं पे शायद इसमें बोला क्यू होगा, इसमें भी गलत लिखा। ठीक है ना, 2x क्यू होगा और -3x स्क्वायर होगा और प्लस 5x होगा प्लस क्या होगा 5x होगा, 5x प्लस 7 है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या निकल रहा है, रैखिक बहुपद। भाई रैखिक बहुपद उसको कहा जाता है जिसके पावर में नहीं कुछ रहता है, x के पावर में क्या होगा नहीं कुछ होगा, जिसमें शुरू से कहा देखिए इसमें देखिए कुछ है पावर पर, s के पावर पर कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में होगा। अब देखिए अब बोलेगा ये, तो भाई ये देखिए पावर 2 है, ये द्विघात बहुपद, यहाँ पावर 2 है द्विघात बहुपद। ठीक है ना, सॉरी इसमें चिन्ह नहीं माना। ठीक है ना, ठीक है ना, पावर 2 है द्विघात बहुपद, पावर 3 है त्रिघात बहुपद। इसमें ये कह रहा है कि रैखिक बहुपद है, पावर नहीं कुछ है तो पावर 1 है, मतलब उसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, चलिए 14 का देखिए, 14 का भी वही क्वेश्चन है जो आप हम लोग ऊपर ने 2 4 5 बार हमने बता दिए हैं। 14 का देखिए क्या कह रहा है, x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, निकालना क्या है 1 बटा अल्फा निकालना है प्लस 1 बटा बीटा निकालना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एबीसी आप लिख लीजिए। ए का मान कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के पीछे कितना होता है नहीं कुछ है ना, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ दूर रहता तो हम यहाँ पर 2 देते, यहाँ रहता 5 तो हम यहाँ पर 5 देते। चलिए बी का मान एक्स के पीछे क्या होता है बी, नहीं कुछ यहाँ भी है ना 1 हो जाएगा। सी का मान तो 1 है, जिसमें नहीं कुछ लगा रहता है वो आपका सी होता है। ठीक है, चलिए फिर आप क्या लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस तो देवे करेंगे क्योंकि सूत्र से ही माइनस है। बी के मान 1, ए के मान 1, तो कट जाएगा तो -1 बचेगा। अल्फा इंटू बीटा सूत्र क्या होता है सी बट्टा ए, सी का मान है कितना 1, ए का मान 1, कट के कितना बचेगा 1। भाई इसका मान आपको निकालना नहीं, निकालना तो इसका मान है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान आपको निकालना है। तो देखिए अल्फा और बीटा का कितना होगा एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा हो गया। चलिए इससे इसमें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, अल्फा का क्या हो जाएगा कट जाएगा, बीटा गुनी 1 कितना होगा बीटा प्लस, फिर इससे इसमें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, अल्फा गुनी 1 अल्फा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, दोनों के बाद सेम होगा क्योंकि मान दिया हुआ आपका -1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1 दिया, 1 दोनों कट के कितना बचेगा -1। चलिए देखिए 14 का देखिए -1 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहां पर दिया 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 खत्म हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, दिया है एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। देखिए मूलों का योग, देखिए आपको ये बात बोले क्या बोलेगा, आपको बोलेगा मूलों का योग, क्या बोलेगा मूलों का योग बोले। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले आप एबीसी देखिए, सबसे पहले आप एबीसी लिख लीजिए। देखिए ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। बी के मान एक्स के पीछे वाला बी का मान कितना दिया है 4, बी के मान 4 दिया, जिसमें नहीं कुछ है वो आपका सी का मान होता है 1।
दिया नहीं पूछा ना, तो यहाँ पे 1 दिया तो 1 देंगे। देखिए आपको क्या पूछा, मूलों का योग क्या पूछा, देखिए मूलों का योग पूछा। देखिए आपसे ये पूछेगा, क्या बोलेगा, मूलों का योग, ठीक है ना। ये आपसे ये भी पूछ सकता है शून्यक का योग, क्या पूछेगा आपको, शून्यक का योग, ठीक है ना। या आप ये भी पूछ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये बात हुआ कि तीनों का बात क्या समान है, ठीक है ना। क्या पूछेगा, मूलों का योग या शून्यक का योग, या शून्यक का योग, या तुमको ये पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो भी इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है ना। तीनों अगर आपने नहीं लिखा तो कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। मूलों का योग पूछेगा तो भी माइनस बी बटा ए ही इसका सूत्र होगा। आपको ये पूछेगा शून्य का योग, क्या पूछेगा आपको, शून्य का योग पूछेगा तो भी आपका सूत्र क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। या तुमसे ये पूछेगा अल्फा प्लस बीटा तो भी माइनस बी बटा ए ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपसे मूलों का योग पूछा है ना। चलिए बी का मान कितना है, माइनस तो देवे करेंगे, माइनस बी का मान है कितना 4, तो 4 देंगे। ए का मान कितना दिया 1, तो भाई माइनस 4 बटा ए कितना होगा, माइनस 4 होगा। माइनस 4 कहां पर दिया है, माइनस 4 इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे दिया माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी देंगे माइनस देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात होगा, तो यहाँ प्लस क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 बटा ए कितना होगा 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी में मिलेगा, ठीक है। देखिए ये तो बात आप तो समझ गए। अब देखिए इसका, देखिए आपको देखिए एक तो देखिए इसका 2 सूत्र होता है, वो तो हमने लिखा है। देखिए आपको ये भी कह सकता है मूलों का गुणनफल, तो भाई मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बटाइए। देखिए आपको ये भी तो कह सकता है ना, मूलों का गुणनफल तो सी बटाइए। अगर ये पूछेगा शून्य का गुणनफल सी बटाइए, और तुमसे ये पूछेगा अल्फा इंटू बीटा तो भी सी बटा ए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो पूछा मूलों का योग, देखिए मूलों का योग माइनस बी बटाइए, शून्य का योग माइनस बी बटाइए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाइए, ठीक है ना। देखिए वो भी हम आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। पूछे कभी कभी ये भी तुमको बोल देगा मूलों का गुणनफल, क्या बोलेगा आपको, मूलों का गुणनफल बोलेगा, ठीक है ना। या तुमको ये पूछेगा शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, या तुमसे ये पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तीनों का सूत्र क्या होता है, सी बटाइए, मूलों का गुणनफल सी बटाइए, शून्य का गुणनफल सी बटाइए, या अल्फा इंटू बीटा तो भी सी बटा ए ही होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, क्योंकि हम पूरे डिटेल तरह से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 16 का देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाएगा। घात 1 वाला बहुपद हमने कितना बार हमने अभी बोले हैं, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 16 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद, घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए 16 आपका खत्म हो गया है। चलिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 3x + 4 है, क्या दिया है 3x + 4, क्या निकालना है शून्य निकालना, सीधे आंख मिलकर बराबर 0, क्योंकि हमको x का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा -4 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा -4/3, तो कहाँ है -4/3, -4/3 कहाँ पर है, -4/3 ऑप्शन नंबर बी में है, 17 का ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए 17 खत्म। 18 देखिए, 18 का देखिए आपको क्या करना, देखिए दिया है x² + 2x + p का एक शून्य दिया -2, तो p का मान ज्ञात करें। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, x² + 2x + p, ठीक है ना। ये है एक शून्य को दिया है -2, भाई एक शून्य का अर्थ ये होता है कि वो आपका x का मान दिया है, ठीक है ना। वो आपका x का मान दिया, x का मान दिया कितना -2 दिया है, तो आपका किसका मान निकलना, आपको p का मान निकलना, ठीक है ना। चलिए देखिए शून्य का तो बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए x का मान -2 है, तो हमने यहाँ पर रखे। देखिए अगर -2 का हम यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब प्लस 2 गुणे इस x का मान कितना -2, पहले से प्लस p बराबर 0, भाई -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए -2 गुणे -2 कितना हो जाएगा, माइनस में से प्लस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, मतलब सीधा कितना होगा 4 होगा। और देखिए माइनस प्लस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और प्लस p बराबर कितना होगा 0, दोनों कट जाएगा, तो मतलब p बराबर कितना हो जाएगा 0, p बराबर 0 कहाँ पर है 18 के 0 नहीं दिया है, ठीक है ना।
तो इसका होगा पी बराबर इसका 0 आंसर होगा, जो कि इसका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्योंकि बुक का आंसर क्या है, गलत है। पी बराबर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या करा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बात बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या दिया सी के शून्य कितना होगा। भाई कितना शून्य, पावर 2 है ना। देखिए पावर क्या है, 2 है, मतलब क्या द्विघात बहुपद है। पावर 2 है तो मतलब क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्य कितना, 2। द्विघात बहुपद के शून्य 2 और त्रिघात बहुपद के शून्य 3। तो भाई पावर 2 हो गया द्विघात बहुपद, कहाँ पर है, द्विघात। तो मतलब ये बात है कि भाई इसका शून्य की अचर संख्या 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर होगा, बी में होगा। ठीक है, चलिए 19 भी आपका खत्म हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कितना है, एक्स क्यू है माइनस क्या 4x है। तो इसका कहता है कि शून्य की संख्या, तो देखिए पावर 3 हो गया ना, तो पावर 3 क्या, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3, कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। 20 का कहां पे होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, चलिए 21 का देखिए, अब आपको क्या करा है। चलिए देखिए 21 का देखिए, आपको यहाँ पर है। ठीक है ना, कुछ आपको डिटेल हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन आपको ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, फिर देखिए आपको बता रहे, देखिए एक्स क्यू के पीछे क्या होगा, एक होगा, ये क्या होगा, ए होगा। एक्स स्क्वायर के पीछे क्या होगा, बी होगा। एक्स के पीछे क्या होगा, सी होगा। और जिसमें नहीं कुछ लगा रहा है वो आपका क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए का मान जो होगा आपका यहाँ प्लस माइनस में भी हो सकता है, बी का मान भी होगा प्लस माइनस में हो सकता है, सी का मान भी प्लस माइनस में हो सकता है, डी का मान भी प्लस माइनस आपको यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ये आपका त्रिघात बहुपद का ये आपका इस पर पैटर्न बनता है। ठीक है, चलिए देखिए आपको तो देखिए द्विघात बहुपद में तो आपको बता दी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, लेकिन भाई त्रिघात है तो मतलब यहाँ पर आपको 3 को बनेगा शून्य, एगो बनेगा अल्फा, एगो बीटा और तीसरा गामा बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए और फिर अति में द्विघात में क्या बनता है, 2 को बनेगा अल्फा और बीटा ही बनता है, लेकिन यहाँ पर त्रिघात है तो यहाँ पर 3 को बनेगा। तो देखिए ये भी क्या है, ये आपका फॉर्मूला ही है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या होगा आपका सी बटा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है आपका सी बटा ए होता है। ठीक है ना, ये आपका त्रिघात बहुपद का ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है ना, ये 3 को आपका क्या सूत्र दिया है, ये तीनों क्या आपका सूत्र। ठीक है ना, अब ये देखिए ये क्या है, यह त्रिघात बहुपद का क्या है, सूत्र है। ठीक है ना, अगर कभी कभी ये बात बोल देता है, ठीक है ना, शून्य का सब चीज आपको दे देगा, बोलेगा त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो सब का मान यहाँ पर दे देगी, यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है। ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पर देना है बराबर 0 अगर आप कर दीजिएगा तो आपको त्रिघात बहुपद का आपका निकल जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये बात जो है ना, ये वाला क्वेश्चन 10वां में एक्चुअली पूछने का कोई अलाउ है नहीं, लेकिन उसने पूछ रहा है। ठीक है ना, लेकिन दे दिया है, लेकिन वो पूछता है नहीं, वो मतलब कभी कभी ये सब बात आपको पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या कहा, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ए एक्स क्यू, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर दिया, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपका क्या निकालना है, देखिए आपका देखिए निकालना क्या, निकालना आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और आपको गामा स्क्वायर, आपको यहाँ पर आपको प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर व्हाट, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर करना। ठीक है, स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर। देखिए अल्फा को आप क्या मान सकते हैं, ये आपको एक तो अलजेब्रा का फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है आपको, अलजेब्रा का। देखिए आप अल्फा को क्या मान लीजिए, ए, अल्फा को क्या मान लीजिएगा ए, बीटा को बी और गामा को सी। तो देखिए इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या, होल स्क्वायर, मतलब क्या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। देखिए हम एक सूत्र देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, मतलब क्या पूरा कर देंगे स्क्वायर। देखिए क्या बनता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए का मतलब अल्फा का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, बी वाला क्या है सी, तो बी स्क्वायर प्लस गामा का वाला क्या है सी, सॉरी अल्फा का वाला में ए, बीटा का वाला में बी, सॉरी बी के वाला में बीटा, और फिर देखिए गामा सी के वाला में गामा। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस होता है 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है, 2ab। देखिए एक मतलब क्या अल्फा और फिर बी के वाला में बीटा, 2ab मतलब क्या 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2ab प्लस 2bc प्लस होता है 2ac गामा और
अल्फा टू बी सी, कोई दिक्कत, टू बी सी, ठीक है। अब एक बात देखिए, इस सब में क्या देखिए, दूध देखिए था, दो हम कॉमन तो हम तो यहाँ निकाल सकते हैं, दूध देखिए हम सबसे दूध देखिए, हाँ हमने कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सब में दो कॉमन है, दो हमने यहाँ पर कॉमन लिए, तो क्या होगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर ठीक है प्लस अल्फा इंटू गामा दे दिए, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, फिर हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पर दे दिया। अब देखिए सूत्र दिया, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा, तो देखिए माइनस बी बटा ए तो हो सकता है यहाँ भी होगा, है सेम। देखिए यहाँ पर पैटर्न है, पैटर्न क्या है यहाँ पर आपका सेम है, तो देखिए ए का वाला में ए, बी का वाला में बी होगा, और फिर देखिए सी वाला में सी होगा, अगर जिसमें नहीं कुछ है तो वो आपका क्या होता है डी होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो यहाँ भी क्या होगा बी तो होवे करेगा, लेकिन माइनस में देंगे तो माइनस बी बटा कितना होगा आपका ए होगा, माइनस बी बटा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हमने यहाँ पर स्क्वायर, हमने यहाँ पर स्क्वायर कर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है निकालना है, तो हम इसको यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिए। चलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा 2 देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या होगा सी बताइए, तो देखो भाई सी का वाला है करना सी है, यहाँ का सी का वाला क्या सी है, और फिर ए वाला क्या ए है, तो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं सी बताइए, हमने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। चलिए देखिए इसका कीजिएगा स्क्वायर, तथा माइनस का कीजिएगा 2 बार स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए का क्या देंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने दे दी, हमने इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आप इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे आप देखिए लिख सकते हैं, दो क्या है दो को गुना अगर कीजिएगा सी से कितना है 2c बटा ए हो जाएगा, इसको आप लाएगा इधर से क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, हमने इसको इधर ले आया, इसको भाई मान हमको क्या करना है, इसका मान हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए ए स्क्वायर और ए का क्या होगा एलसीएम, ए कितना होगा आपका, सॉरी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होगा आपका ए स्क्वायर होगा, इस देखिए कितना होगा आपका ए स्क्वायर, क्या होगा आपका होगा एलसीएम ए स्क्वायर, इस में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक गुने बी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर बी स्क्वायर, इस में भाग अगर देते हैं तो भाई यहाँ 2 ए है, यहाँ पर एगो है, एगो ये तो यहाँ पे बचेगा, एगो ए का आप इसे क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा माइनस 2ac अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ दिया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कभी पूछा आपको नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया आपको क्योंकि आपको बुक में था, ठीक है। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए दिया था पी, 22 नंबर क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पर क्या दिया देखिए y इंटू पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत बिंदु पर, ठीक है। चलिए 22 का खत्म हो जाएगा, 23 का देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि x प्लस 1 क्या दिया है x प्लस 1 तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य, भाई इसका निकालना क्या निकालना आपको यहाँ पर शून्य, क्या निकालना आपको यहाँ पर इसका एगो शून्य, ठीक है ना, एक शून्य। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, कितना x बराबर माइनस 1 जो कि कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस भी आपका खत्म हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या हुआ दिया है ए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, शून्य का गुणनफल दिया है 4, देखिए ये आपका क्या निकल गया, ये आपका है त्रिघात बहुपद है, क्या पावर 3 होगा ना, तो ये आपका त्रिघात बहुपद, देखिए शून्य का गुणनफल, अगर त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्य का संख्या कितना होगा 3 होगा, इसका मतलब ये होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा दिया है 4 दिया है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है सी बटा ए, देखिए हम अभी आपको बताए थे एक्स क्यूब के पीछे क्या होता है ए, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या होगा बी, एक्स के पीछे क्या होगा सी, और जिसमें नहीं पूछा तो वो आपका डी होता है, ठीक है ना। लेकिन वही आपका द्विघात बहुपद में क्या होगा, द्विघात बहुपद में आपका चेंज हो जाता है,
एक्स स्क्वायर का ए होगा, एस का बी होगा, जैसे में कुछ है वो आपका सी होता है। लेकिन यहाँ तक द्विघात नहीं है, ये आपका क्या है, त्रिघात है, तो यहाँ पे चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या, सी बताइए, सी का वाला कितना, सॉरी सी का वाला कितना 11, कितना है आपको यहाँ पे 11 अब बट्टा ई का वाला कितना ए है, तो हमने ए दे दिए, बराबर कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो गया आपको यहाँ पर, बराबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। सी 4 बट्टा ए, एक मिनट, ए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस सी के शून्य का गुणनफल दिया है 4, तो 4 दिया है, तो ये का मान ज्ञात कर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी, ए बी सी का मान कितना हो जाएगा आपका सी बट्टा ए, सूत्र पहले हम दे देते, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का दिया सूत्र, सी बट्टा ए दिया है, और फिर बराबर क्या देंगे हम यहाँ पर 4 देंगे, तो देखिए सी का मान कितना होगा 11, सी का मान है कितना यहाँ 11 अब बट्टा ए का मान है कितना ए का मान तो हम तो ए देंगे, क्योंकि हमको ए का मान हम क्या निकालना, फिर 4 बट्टा ए कर देंगे। अब तब फिर देखिए क्या कितना होगा यहाँ 4 गुणे 1 4 ए बराबर 11 गुणे 1 11, ए बराबर कितना होगा 11 बट्टा 4, कितना होगा आपका 11 बट्टा 4 होगा, ठीक है ना। देखिए 11 बट्टा 4 इसमें भी आपका नहीं कहीं दिया, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी में हो सकता है, कितना होगा, ठीक है ना, 11 बट्टा 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 24 भी आपका खत्म हो गया, चलिए अब 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा, अब ये बताए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होगा 2, कितना होगा आपका 2 होगा, 25 का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 जब का खत्म हो गया, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घात वाले बहुपद, अब ये बताए एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद, द्विघात वाले बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद, लेकिन पूछा एक घात वाला, तो चलिए एक घात रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी। 26 का क्या, 26 का कितना होगा, 26 होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 26 का सी। चलिए 27 का देखिए, 27 का क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा है, देखिए दिया है ऐसे करके दिया, एक ग्राफ आपको यहाँ पर ऐसे करके आपको दे दिया, ठीक है। देखिए कैसे देखिए काटा है, ऐसे आपको यहाँ पर काटा, ठीक है ना। चलिए तो कहता है पी एक्स में शून्य की संख्या किसका निकालना, यहाँ पर कहा पी एक्स में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या किसमें पी एक्स में। चलिए देखिए बात ये हुआ पी एक्स में, तो देखिए आपका देखिए एक्स पर देखिए कितना बार काटा है, देखिए भाई देखिए ये होता है वाई डैश एक्स डैश, तो ये वाला क्या होता है एक्स होता है, ये वाला टोटल क्या होता है एक्स होता है, ठीक है ना। देखिए एक्स को देखिए कहाँ जगह काटा है 1 2 3 4, इसलिए पी एक्स के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पूछता पी वाई के शून्य की संख्या, तो देखिए पी वाई में कितना पी देखिए वाई का जगह कितना बार काटा, एक जगह काटा, इसलिए हो जाता है ये, लेकिन आपको पूछा पी एक्स के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। 27 का कितना होगा 27 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 का देखिए, 28 का देखिए क्या कर रहा है, 4 घात वाले बहुपद, 4 घात वाले बहुपद क्या होता है, 4 घात वाले बहुपद होगा, चतुर्थ बहुपद होगा या वो सीधा बहुपद होगा, तो देखिए कहां पर है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर कहां पर है डी में है। क्या बोले 4 घात वाले क्या होगा चतुर्थ बहुपद होगा या सीधा बहुपद होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 28 का कितना होगा डी। चलिए 29 का देखिए, 29 का देखिए आपको क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं है, तो द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा हो तो शून्य का गुणनफल क्या निकालना है, शून्य का भाई शून्य का क्या मतलब गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा हमने इससे पहले लिखा है, आपको ये बोलेगा मूलों का योगफल, या तुमको ये बोलेगा शून्य का योगफल, या तुमको सीधा बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, तो भी क्या होता है सूत्र माइनस बी बटा ए ही होता है, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या आपको ये बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। हमने इससे पहले हमने दिखा दिया सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए ए का वाला ए है, बी का वाला बी है, सी का वाला सी है, देखिए बी का वाला तो देखिए क्या होगा माइनस बी बटा ए ही होगा, कि क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा कहां पर है, माइनस बी बटा ए है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 29 आपका खत्म हो गया। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या करा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ जो रहेगा द्विघात से जो यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पीछे वाले से एक्स स्क्वायर के पीछे वाले से क्या करना है गुना करना है, तो देखिए 2 गुने ए स्क्वायर कितना 2 ए स्क्वायर क्या होगा आपको यहाँ पर
2a² होगा। ठीक है, चलिए देखिए कोई दो ठो ऐसा संख्या जोड़ कीजिए जिसको जोड़ या घटा करके आपको सीधा यहाँ पर ax कितना लाना, आपको ax लेना। देखिए तो देखिए इसको देखिए 2ax हो सकता है और गुने कितना होगा, गुने ax होगा। ठीक है, अभी आप इसको पढ़े देखिए 2ax गुने ax देखिए कितना होगा, देखिए 2 तो होबे करेगा, यहाँ पर x होगा 2a² क्योंकि फिर बाद में उसने यहाँ पे हो जाता था। देखिए यहाँ पर 2a तो देखिए 2 तो होबे करेगा, a गुने a² और फिर देखिए s गुने x² आपको यहाँ पर क्या होगा, पूर गया। ठीक है ना, चलिए देखिए तो देखिए एगो क्या लिया आप, एगो लिया 2ax लिया और दूसरा क्या लिया आप ax लिया। देखिए तो 2x क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या माइनस में लाना है, माइनस में लाना, इसका मतलब बड़का का आपको किस में लेकर जाना, माइनस में, माइनस 2ax क्या कितना होगा, माइनस 2ax प्लस ax और माइनस a²। ठीक है, चलिए हो गया। इसमें से क्या लीजिएगा कॉमन, 2 यहाँ भी है और x यहाँ भी है, इसका मतलब 2 तो लेना है, अब यहाँ पे x भी लेना भाई। 2 तो आपने ले लिया बाहर, 2 x था आपने वो भी ले लिए, यहाँ पे एक x बच गया, x माइनस 2 था बाहर ले लिए, x था वो आपने वो भी ले लिया, यहाँ पर a बच गया, हमने यहाँ पर a दे दिया। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर a लेंगे कॉमन, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, हमने a लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x माइनस a। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, कितना होगा प्लस, देखिए प्लस गुने प्लस और फिर देखिए प्लस गुने माइनस आपको यहाँ पर पूर गया। ठीक है ना, बाहर को बाहर से लीजिएगा तो कितना होगा 2x तो होबे करेगा प्लस a। ठीक है ना, अब इस दोनों में कोई ये बोल लेंगे x माइनस a होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बात को याद रखिएगा, सभी के बराबर कितना होगा, आपको 0 करते आपको चलना है। ठीक है ना, कितना होगा x माइनस a, सबके बराबर बारी बारी सब बराबर 0 आप कीजिए। देखिए तो 2x प्लस a बराबर कितना होगा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस a, x बराबर कितना हो जाएगा आपको माइनस a/2। दूसरा में क्या लिया है x माइनस a बराबर कितना 0, x बराबर कितना हो जाएगा सीधा a, क्योंकि माइनस है गया उधर तो प्लस। देखिए कितना वैल्यू आ गया, एगो आ गया माइनस a/2, दूसरा कितना आया a माइनस a/2 और एगो a कहां पर दिया है माइनस a/2 और a दिया है ऑप्शन नंबर बी में है, कहां पर है 30 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आप 31 का देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, 31 में दिया है एक दीर्घात बहुपद के मूल दिया है। ठीक है ना, अल्फा 2 3 माइनस 5 बहुपद में x² का गुणक क्या होगा। देखिए x² का क्या गुणक लेना, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है ना, देखिए आपको हम ये कहेंगे, देखिए अगर हम आपको ये बात अगर आपको कहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए -5 क्या देता है, हम यहाँ पर -5x² प्लस 3x -5। हम तुमसे ये पूछेंगे कि x² का गुना कितना हुआ, तो आपको पीछे वाले बोलना पड़ता है, कहाँ का पीछे वाले, तो -5 होगा। फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि x का गुना कितना हुआ, तो आपको बोलेगा 3, क्योंकि पीछे वाले होता है। ठीक है, चलिए हमने ये भी बता दिया। ठीक है ना, हम आपसे यहाँ क्या पूछेंगे कि भाई यार x³ का क्या होगा गुना, आप बोलेगा a, x² का गुना क्या होगा तो b, पीछे वाले x का गुना क्या होगा तो c होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 31 नंबर है, तो भाई इस पर आपको पहले जाना पड़ेगा। देखिए लेकिन दिया हुआ अल्फा दिया है कितना, देखिए अल्फा और बीटा और गामा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 3 दिया है और सॉरी अल्फा 2 दिया है, बीटा 3 दिया है और गामा -5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखिए हम इस पे आते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे x³ लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस सबको आप क्या कीजिए जोड़िएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 कितना 5, दोनों कितना होगा, दोनों यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, क्या होगा 0x², 0x²। आपको x² का पूछता है ना क्वेश्चन, कह रहा है x² का गुना कितना होगा, अब इसके बराबर जो होगा सो तो होबे करेगा, लेकिन पूछा x² गुना मतलब क्या x² के पीछे वाला कितना हो जाएगा 0, कहां पर दिया है 0 दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए में है, कहां पर है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए 31 खत्म, 32 देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 देखिए क्या दिया, x² दिया है -5x प्लस 6। ठीक है ना, चलिए तो निकालना है आपका क्या, देखिए निकालना है आपका, देखिए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका आपका क्या करना निकालना। सबसे पहले आप एबीसी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए एबीसी, आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए। देखिए
ए का मान कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं पूछा था 1 हो जाएगा। चलिए बी का मान एक्स के पीछे बी -5 होता है, सी का मान कितना होता है जिसमें नहीं कुछ लगा है, चलिए वो भी हमने यहाँ पर दे दिए। चलिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, ये आपका सूत्र है माइनस बी बटा ए माइनस, अब देखिए बी का मान कितना है -5, ए का मान 1 माइनस माइनस प्लस 5 बटा 1 5। चलिए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान है कितना 5, ए का मान कितना 1, 5 बटा 1 कितना होगा 5। इसका ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान ही 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 दिया है। आपका मान निकाला किसका, इसका निकाला अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, दोनों का एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा अल्फा क्या हो गया कट गया, बीटा गुण देखिए इससे आप इसमें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा ना, तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर, इससे इसमें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन सब पूछता है ठीक है ना, इसलिए इसने दे रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बटा में क्या देंगे अल्फा इंटू बीटा देंगे। ठीक है चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना 5, तो भाई 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ 25, हम डायरेक्ट कर दिया 25 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 5, तो भाई 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 5 दे दिए, 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 15 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 दिया 15, कितना आंसर 3 आंसर कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, फिर से हम एक बार चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ठीक है। चलिए देखिए अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान आपको निकालना, ए का मान 1, बी का मान -5, सॉरी सी का मान 6 दिया यहाँ पर, सी का मान कितना दिया यहाँ पर 6 दिया, हमने यहाँ पर 5 दे दिए थे, तो चलिए सी का मान कितना हो गया यहाँ पर 6। तो ये बात हुआ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो यहाँ था 5, तो यहाँ पर ठीक है। तो देखिए सी का मान कितना है यहाँ पर 6 है, तो 6 बटा 1, तो 6 बटा 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, कितना होगा आपको यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ तक इसका मतलब ठीक है, सी का मान था यहाँ पर 6 था, हमने 5 लिए थे मिस्टेक में। देखिए अल्फा प्लस बीटा मान कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 6 गुने 2 कितना हो जाएगा 12 दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 6, 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13 बटा 6 कहाँ पर मिला है 13 बटा 6 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है चलिए 25 भी खत्म। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन में है ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ठीक है ना। चलिए तो क्या कहा शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में मतलब उल्टा है, तो क्यू का मान क्या होगा, शून्य क्या है एक दूसरे का उल्टा है, इसका मतलब ये बात हुआ कि अल्फा बराबर कितना दिया 1 बीटा बीटा, अल्फा बराबर 1 बटा बीटा आप लिख सकते हैं या बीटा बराबर 1 बटा अल्फा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है पी का मान आपको यहाँ पर निकालना है, किसका मान सॉरी क्यू का मान। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हम तो अभी लिखे थे सूत्र सी बटा ए। अब देखिए अल्फा का मान क्या देंगे 1 बटा बीटा, तो हम तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर, तो 1 बटा बीटा अगुण पहले से बीटा है तो बीटा रख दिए। चलिए सी का मान देखिए ए बी सी का मान कितना हो जाएगा क्यू, ए का मान क्या है नहीं पूछा तो एक दे दिए, ये दोनों क्या हो गया कट गया, 1 बराबर क्यू बटा 1 नहीं पूछा तो देखिए क्यू गुने 1 कितना क्यू गुने 1 इसलिए क्यू बराबर 1 कहां पर है ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस माइनस में ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया है प्लस पी एक्स है, क्या है प्लस पी एक्स और माइनस पी एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस क्यू दिया। ठीक है तो इसका मतलब क्या सी बटा ए, सी का मान है कितना माइनस क्यू, ए का मान 1, बी का मान पी और सी का मान माइनस क्यू, यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू अगर भाई क्यू अगर माइनस क्यू बराबर 1 तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा -1, क्यू बराबर आपका -1 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है चलिए हमने आज आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये वाला था क्या, ये वाला था बहुपद। ठीक है दोस्त तो आज हमने आपको बहुपद हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इसमें 33 क्वेश्चन था, खूब पूरी हम डिटेल के साथ हमने आपको बता दिए। ठीक है और आप लोग देखिएगा ठीक है एटम बम का पूरा ऑब्जेक्टिव और हम जो उसमें गलती था हमने उसको भी हमने सुधार आपको हमने कर दिया। ठीक है दोस्त तब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।